अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा यहाँ पे मकान है, कुछ भी बोलो तो प्याज 50 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए किलो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। अच्छा, इस बार तो लग रहा है गर्मी पड़ना ही नहीं है। कल इतना साफ सफाई की, फिर आज पूरा आंधी तूफान बारिश और मौसम बिल्कुल खराब हो रहा है। मौसम का क्या हाल है? बारिश होने वाली है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। कल इतनी आंधी चली है कि उड़ करके पता नहीं दूध का पैकेट है यहाँ चला आया है। बिल्कुल बादल काले हो रहे हैं। ये डब्बा उड़ करके, ये डब्बा उड़ करके, इतनी आंधी चली थी कि इतनी आंधी चली, डब्बा डिब्बी, किसी का पाइप उड़ गया टूट करके। बारिश हो रही है, बड़ी बड़ी बूंद शुरू हो गई गिरना। ये जो बूंद है वो गिरना शुरू हो गई है। तो आज तो बारिश पूरा फुरकस होगी। रात में भी बारिश हुई और अभी भी बारिश होने ही वाली है। कि पानी है कि नहीं है, पता चले। लाइट, बारिश तेज होती है, हवा तेज चलती है तो फिर लाइट भी चली जाती है। चलो, टंकी में पानी है। बारिश तेज हो गई तो आगे सीढ़ी के पास बारिश का मौसम तो है नहीं, लेकिन बारिश हो रही है। इससे ज्यादा नुकसान किसान लोग को होगा। मतलब जो अनाज है तो वही सब होगा, फिर महंगा हो जाएगा। चावल महंगा, गेहूं महंगा, फिर सारा सामान महंगा हो जाएगा। जब बारिश होगी फसल कटेगी नहीं, उससे पहले ही बारिश हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बूंद। कपड़ा डाला, हटाए। बकरी चिल्ला रही, बगल में बकरी है। तो बारिश होती है तो पानी जरा सा बॉडी में पड़ता है बकरी की, तो बकरी चिल्लाने लगती है। सारा पास्ता बनाई थी तो पास्ता, तो हमने कहा कि पास्ता बना दो। कल से कहती थी कि पास्ता बनाएंगे पास्ता बनाएंगे, तो हमने कहा कि बनाओ पास्ता। अच्छा, मैक्रोनी सब तो सेम ही रहता है। पास्ता हुआ, मैक्रोनी हुआ, सब तो वैसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो मन खा लिया गया, अच्छा लगा। वैसे अच्छा बनाई थी, 8 महीने बनाई थी, 7-8 महीने बनाई थी। रमजान में तो बना ही नहीं ये सब आइटम। तो फिर ऐसे किचन में काम होता है। पूरा पैकेट यहाँ छीटी पड़ी है, पूरा पैकेट को ऐसे छीट करके। इसीलिए किचन का काम इन लोग को हम देते हैं करने के लिए। पास्ता उबालने में 2 पतीली मतलब चली गई, 1 कढ़ाई, 2 चाकू, 2 करछल, 2 प्याला, 1 चम्मच, 1 चॉपिंग बोर्ड, मतलब पूरा सामान जो है किचन का, पूरा पैकेट नीचे उठा करके फेंकी हुई है। इसीलिए किचन का काम इन लोग को हम देते हैं करने के लिए। तो अब यहाँ पे ये ब्रेड लेकर के, यहाँ पे ब्रेड है और दूध को गर्म कर रहे हैं। अब मतलब कुछ बनाने जा रहे हैं, अगर अच्छा बनेगा तो फिर आप लोग को बताएंगे कि कैसे बनाए हैं। तो अभी जा रहे हैं, फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं। और पहले बन जाने दो, उसके बाद देखते हैं क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे दूध को बॉयल कर रहे हैं। ये फुल क्रीमी दूध है। पहले से 2 दिन का दूध रखा हुआ था मलाई वाला, तो हमने कहा आज इसी का बना देते हैं, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो ब्रेड है मेरे पास, ब्रेड 4 ब्रेड, चीनी, थोड़ी सी चीनी, ज़्यादा नहीं। इसको ऐसे चलाते रहेंगे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया था कलर के लिए, उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर उसमें डाल करके फिर उसे अच्छी तरह से मिला करके मीडियम आंच पे पकाना है। बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना है, तो उतना ही पकाना है जितना कि बस दूध थोड़ा सा हाफ हो जाए। हाफ भी नहीं होना है, मतलब हल्का सा दूध थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ये फुल क्रीम दूध था। मलाई वाला ये दूध मेरे पास रखा हुआ था, कल ही का दूध मैंने रख दिया था। फिर मलाई जम जाएगी तो और अच्छी तरह से ये बन जाएगा। तो उसके बाद मैंने इसे केसर डाल करके अच्छे से चला दिया था। केसर को, गर्म दूध था तो ऑलरेडी इसमें केसर जा करके दूध में अच्छी तरह से मिल गया था। तो इसे मैंने मुश्किल से 5 मिनट पकाया होगा। उसके बाद पका करके इसे हटा दिया था। उसके बाद गैस को ऑफ कर दिया था और ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए मैंने इसे रख दिया था। क्योंकि देर में ठंडा हो गया, उतनी देर में चली गई थी अपने नहाने के लिए। नहाने के आने के बाद फिर खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद ये मेरे पास लहसुन अदरक रखा हुआ था, छील करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा कि लाओ पेस्ट बना देती हूँ, क्योंकि पेस्ट भी मेरे लहसुन अदरक का जो पिसा हुआ था वो खत्म हो गया था। उसके बाद खाने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे कहा कि सैलेड काट लेती हूँ।
तो यहाँ पे फिर मैंने सैलेड काटा और ये एक चुकंदर काटने से ना, बीट काटने से हाथ पे बिल्कुल पिंक पिंक कलर हो जाता है। अच्छा, खाना खाने के बाद उसके बाद मैं आई किचन में। यहाँ कढ़ाई में मैंने उससे थोड़ी सी, एक प्याली से भी कम होगी, मैंने उसमें चीनी डाली और गैस को बिल्कुल मीडियम रखा मैंने। गैस को फ्लेम जो है उसको बिल्कुल तेज नहीं किया था, बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको चीनी को मैंने हल्का हल्का डाल दिया था। जो कैरमल होता है चीनी का, वो मैंने यहाँ पर मैं बना रही थी। यहाँ इसमें थोड़ी सी घी डाल दिया था, बटर भी डाल सकते हैं कि मेरे पास अभी बटर था नहीं, तो मैंने आधी चमची, छोटी वाली चाय की चमची से थोड़ी सी इसमें घी डाल दिया था। तो और डालने के बाद 6-7 इसमें काजू था, काजू डाला और फौरन इसको काजू डालने के बाद उतार लिया जाता है, क्योंकि फिर अगर थोड़ा देर उसमें छोड़ूंगी तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल डार्क हो जाएगा और फिर इसमें कड़वाहट आने लगेगी। तो मैंने बस काजू डाला, डालने के बाद दूसरी प्लेट में हल्का सा घी लगा दिया था। लगाने के बाद इसको वहाँ फौरन इसमें निकाल दिया। अच्छा, जो ये बना के मैं रखे उसने दूध को फ्रिज में ठंडा होने के लिए, उसके बाद उसको निकाला और ठंडा ही इसको मिक्सर में डाल करके, मैंने मिक्सर के जार में डाल करके इसको पीस लिया। इस ठंडा हो गया था तो अच्छी तरह से पिसा भी दिया था, तो बिल्कुल गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा एकदम हो गया था। तो मतलब बेटी बार अब पूछी थी कि मम्मी कर क्या रही है, लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी तुम्हें बताऊंगी नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा ये हो गया था। अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ी सी डालूंगी मलाई। तो मैंने सुबह ही में मलाई निकाल के, फ्रेश मलाई मैं निकाल करके फ्रिज में रख दिया था। तो बड़े चम्मच से 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दी मलाई। अच्छा, मलाई डालने के बाद भी इसको मतलब एक बार मिक्सर को मैंने बस ऑन और ऑफ, बहुत देर तक नहीं चलाना है, बस ऑन करना है, फिर फ़ौरन उसको ऑफ कर देना है। एक ही बार ऐसे तो मलाई उसमें जो है ना अच्छी तरह से मिल जाए। अगर चम्मच से मिलाती तो उतनी अच्छे से नहीं मिलती। तो मिलने के बाद उसको ये एक बार पीस के उसे हटा दिया था। उसके बाद ये जो जम गया था, कैरमल मैंने बनाया था चीनी का, तो ये अच्छी तरह से हो गया था, उसको सेट हो गया था। उसे मैंने चम्मच से निकाला और निकालने के बाद उसे, जो मेरे पास छोटा वाला खल था, उसे मैंने कूट लिया। जो काजू का जो टुकड़ा है बिल्कुल बहुत मोटा भी नहीं और बहुत बारीक, मतलब पाउडर भी नहीं करना है, हल्का हल्का सा, मतलब खाने में थोड़ा दांतों में तब आना चाहिए मुंह में कि हाँ काजू का टुकड़ा है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने उसे मोटा मोटा रफली कूट लिया था। कूटने के बाद मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा था, तो उसमें जो भी मैंने ये पिसा था उसको उसमें डाल दिया। और डालने के बाद इसके ऊपर से जो मैंने अभी बनाया है चीनी और काजू का, तो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से इसे डाल दिया। तो मैंने 2-3 लेयर पे नहीं किया, मैंने पूरा थोड़ा सा बनाया ही था, पहले मैं ट्राई कर रही थी कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे इतना ही से बना ही था। उसके ऊपर से मैंने चारों तरफ से जो भी काजू का जो था कैरमल था, मैंने इसके ऊपर से अच्छी तरह से डाल कर दिया। डालने के बाद फिर इसे एल्युमिनियम फॉइल से उसे कवर कर दिया था। एल्युमिनियम फॉइल से कवर करने के बाद इसका ढक्कन था प्लास्टिक का, तो मैंने उसे भी पैक कर दिया था ताकि कोई भी इसमें जो आइस का टुकड़ा इसके अंदर ना जाए। इसको एल्युमिनियम कवर से कवर करके ढक्कन लगा के इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। कम से कम 8 घंटा इसे रखूँगी। अच्छा, बेटी एकदम परेशान थी कि मम्मी कर क्या रही है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बताऊँगी नहीं कि मैं कर क्या रही हूँ। तो फ्रीज़र में मैंने 8 घंटे के लिए इसे रख। अच्छा बना तो बहुत अच्छी बात है। आइसक्रीम तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से जम गई थी, लेकिन जो कटिंग करके हम लोगों ने खाया ना, तो वो वीडियो पता नहीं क्यों इसमें ऐड ही नहीं हो रही थी। तो कुछ प्रॉब्लम थी, क्या थी उसका वीडियो मैं अलग से आप लोगों को बना के